श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालों छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने 4 प्रकार की रोटी के बारे में बताए, 4 प्रकार के शिवलिंग के बारे में जानकारी दी है। गुरुजी ने उपाय बताए। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, भोजन ना पचता हो या हमेशा एसिडिटी की समस्या हो तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति का अनूठा संगम है। शिव महापुराण की कथा मुक्ति पाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मुक्ति पाने से ज़्यादा जरूरी है भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि भक्ति मिल जाने से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाता है। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने जीवन में एक नियम बना सकते हैं। मैं रोज जल चढ़ाने जाऊंगी, एक नियम बना के रखिए। एक चावल का दाना शिवलिंग में चढ़ाऊंगी, एक नियम बनाए। एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी। मैं रोज शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर के लिए उठाकर कोने में रखूंगी। मंदिर में कहीं जाला लग रहा होगा तो उसे साफ कर दूंगी, क्योंकि जाल साफ करने से जिंदगी का जंजाल भी समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा, इनमें से आप कोई भी एक नियम अपने जीवन में जरूर धारण करें। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। आजकल राम जैसे लोग कम हो गए और रावण जैसे लोग बढ़ गए। हमेशा वो कहते रहते, देव जी की पूजा, शिव जी की पूजन क्यों कर रहे हो, गणेश जी की पूजन करके क्या करोगे। पर आप अपनी पूजन करते रहें। जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए गणेश जी की पूजन मत करो, माता रानी की पूजन मत करो, गुरुजी ने कहा, हमारे पिता को पिता कहने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी माँ को माँ कहने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल केवल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं और सनातन धर्म से खेला जा रहा है। आजकल ऐसे ऐसे महाराज होते हैं जो भगोने के अंदर खुद बैठ जाते हैं और दूध से अपना अभिषेक कराकर दूध की खीर बनाकर अपने भक्तों को खिलाते हैं। खाम मूर्खता में लोग पड़े हैं। 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने निवेदन किया, आपके घर से कोई भी एक सदस्य शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाए और चढ़े हुए जल का थोड़ा सा ले आए और उसे अपने घर में छींटे, और यदि बन सके तो जो पानी आप पीते उसी जल में शिव जी का चढ़ा जल थोड़ा सा मिला लें, जिससे सबके अंदर वो जल पहुंच जाए, जिससे जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाए। बढ़ते छठे जानकारी की गुरुजी ने कहा, आप लोग जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जहाँ उतरा था, वैज्ञानिकों ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखे हैं। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। राम कुमार वर्मा बेमेतरा से पत्र लिखे। उन्होंने लिखा, 2019 में उनकी तबीयत खराब हो गई, भारी बीमारी, डॉक्टर ने बताया, रोग ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने कथा सुनने को कहा, वो सब जगह जहाँ कथा होती पंडाल में जाते, कथा सुनते। अब वो बिल्कुल ठीक है, बाबा को वो प्रणाम करने कथा पंडाल में है। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की माँ की हाथ की रोटी, उसमें ममता वात्सल्यता होती, पेट भर जाता पर मन नहीं भरता। दूसरे नंबर की रोटी होती है पत्नी के हाथ की, जिसमें समर्पण और अपनापन है, जिसमें पेट भी भरता मन भी भरता, जो दिल से बनाकर दिल से खिलाती है। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी, ये हमें अपने कर्तव्य की ओर चलना सिखाती है, विचारों को बदलने का तरीका सिखाती है। 4 नंबर काम वाले की हाथ की रोटी, ना तो वो मन भरती, ना स्वाद भरती, ना ही वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करें, यदि चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए, घर के लोग रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के घर में जाकर वहाँ की रोटी खाना, पर किसी दूसरे की हाथ की मत खाएं। भोजन बनाने वाले यदि दिल से बना के दे तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो घर भी नरक बन जाता है। जब तक शरीर चले तब तक अपने रसोई घर में किसी को घुसने ना दे, खुद ही भोजन बनाकर दिल से खिलाएं। आप अन्नपूर्णा, सावित्री, गावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती हो।
आप अपने हाथ का बना भोजन जब देती हो तो उसमें स्वाद होता है। जब तक आप भोजन बनाएं तब तक आप ना परिवार से बात करें ना मोबाइल में बात करें। जितनी देर भोजन बने आपके दिल में प्रसन्नता होनी चाहिए, मैं क्या बना के खिलाऊं कि मेरा परिवार खुश हो जाए। जब आपके भीतर खुशी होगी तो खाने वाले के भीतर भी खुशी होगी। बढ़ते हुए जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जो आपके घर के आसपास के शिवलिंग जो ब्राह्मण द्वारा रखा जाता है उसे प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ हो वृक्ष के तनों में या कोई स्थान पर। तीसरे नंबर पर आता है उप शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उप शिवलिंग कहते हैं। चौथे नंबर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। ध्यान से समझिएगा, 1000 बार स्थापित शिवलिंग में जल चढ़ाने पर जो फल मिलता वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता वो 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से वो फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें बहुत दुर्लभ है पर अब सरल हो गई है। पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन और दूसरा शिव महापुराण की कथा। 11वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, पेट से जुड़ी हुई जो भी बीमारी हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी बनी रहती हो, जितनी भी पेट से जुड़ी हुई तकलीफ हो, बस एक प्रतिदिन का नियम बना लें। भोजन करने के बाद अपने हृदय में हाथ रख के और हमें शिव जी का नाम पुकारना है। यदि आप ओम को उच्चारण भी लंबा स्वर में कर रहे हैं तो आपने जो भोजन किया है वो भोजन पचेगा और आपके शरीर में कष्ट नहीं होगा। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर। जानकी साहू जी जो तिल्दा नेवरा में कथा सुनी, उनकी बहन की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। वो पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपति व्रत भी की। बाबा कृपा से शिक्षक पद पर उनका नौकरी लग गया। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर। चिंकी शर्मा जी ने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, दुनिया के लोग आपको प्रवचन का हंसी में लेते हैं। दुनिया के लोग आपको टोटका वाला बाबा कह देते हैं। 9 वर्ष से वो सीए बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाती। बाबा की कृपा से वो सीए बन गई थी। आज की कथा की मुख्य बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वयं नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।